गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका आरजे मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको आव्यूह एवं सारणिक के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आव्यूह तथा सारणिक की शीट को सॉल्व करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, एक आव्यूह है AIJ जिसकी हमें रचना करनी है 2x2, अर्थात उसमें दो पंक्ति हो और दो स्तंभ हो की रचना करना है। जहां पर AIJ का मान दिया है I+2j। कितना दिया बेटा? I+2j दिया है। तो हमें इसका AIJ 2x2 का मैट्रिक्स एक बनाना है। चलिए देखते कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें AIJ 2x2 बनाना, मतलब उसमें दो पंक्ति होनी चाहिए और दो ही स्तंभ होने चाहिए। तो आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स होगा जिसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ होंगे तो क्या होगा? दो पंक्ति, अगर मान लिया कोई एग्जाम्पल है, मान लिया A, तो उसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ होंगे तो उसमें A11 A12 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये एलिमेंट्स उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? अब हम A11 निकालेंगे तो इसमें वैल्यू रख देंगे AIJ, अर्थात I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू भी 1 है। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? I की वैल्यू 1, यानी कि A11 निकालना चाह रहे हैं तो I की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू J की वैल्यू कितनी बेटा? 1। कितनी वैल्यू आएगी? 1 + 2 अर्थात 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? 3। इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद हम A12 निकालेंगे, अर्थात A12 का मतलब है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। कितना आ जाएगा? I की वैल्यू 1 रखेंगे प्लस 2 इंटू J के वैल्यू कितने रखेंगे? 2। तो 2 दूना 4, 4 और 1 कितना आ जाएगा? 5। तो A12 का मान कितना आ गया बेटा? 5। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद A21 निकालेंगे तो A21 बराबर I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 प्लस 2 इंटू J की वैल्यू कितनी बेटा? 1। कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा बेटा? 4। A22 निकालेंगे, अर्थात दूसरी पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में इसमें वैल्यू रखेंगे तो I की वैल्यू 2, तो 2 रख देंगे प्लस 2 इंटू J की वैल्यू भी 2, 2 दूना 4, 4 और 2 6। तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6। अब हमारा जो आव्यूह मिला था उसमें वैल्यू रख देंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा? A बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी, A बराबर कितना था बेटा? A11 की वैल्यू कितनी थी? 3 और इसकी वैल्यू A12 की 5, इसकी वैल्यू 4 और A22 की वैल्यू 6। तो ये आपका AIJ एक आव्यूह प्राप्त हो गया है जो कि 2x2 का है, जिसमें दो पंक्ति और दो ही स्तंभ। इतनी बात समझ में आती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि 2 का A x, y, z और w के मान ज्ञात करें, जबकि आपको दिया गया है x माइनस बाई 2x माइनस के बाई 2x प्लस z, 3z प्लस w इज इक्वल टू 1 -1 5 0 13। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत समस्या? और इसी में एक भी सवाल और दिया गया है, -x प्लस पाई प्लस जेड बराबर, और दिया गया है x माइनस बाई प्लस जेड और x प्लस बाई माइनस जेड। एक आपको अब भी दिया गया है और इसमें वैल्यू बराबर में दी गई हैं 1 2 3। तो हमें वैल्यू ज्ञात करना है x, y, z और w ज्ञात करना है। चलिए देखिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है बेटा? x माइनस बाई 2x प्लस जेड, 2x माइनस बाई 3z प्लस w इधर दिए दिया, ठीक है, राइट साइड पे। तो आप देखेंगे कि इस वाले आव्यूह में दो पंक्ति हैं, दो ही स्तंभ हैं।
तो इस यहाँ भी दो पंक्ति दो स्तंभ है, तो आव्यूह की समानता के नियम से क्या कहता है, आव्यूह की समानता के नियम से, जब आप आव्यूह की समानता का नियम लगाएंगे तो क्या है कि इसका जो फर्स्ट है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होता है, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर होता है। तो अर्थात क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी x माइनस बाई इक्वल टू -1 आ जाएगा, x माइनस बाई बराबर -1 आ जाएगा, और 2x प्लस जेड बराबर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2x माइनस के बाई बराबर आ जाएगा 0, और यहाँ से आ जाएगा 3z प्लस के w बराबर 13। आएगा समझ में कि नहीं बेटा? ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। अब हम बारी बारी से समीकरण को सॉल्व करेंगे, x y के मान निकालेंगे। चलिए देखिए समीकरण को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 2 को घटा देंगे तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है बेटा, x माइनस बाई बराबर -1, और दूसरा दिया 2x माइनस बाई बराबर 0। तो अगर हम इसे घटा देंगे तो माइनस यहाँ प्लस और ये माइनस, ये बाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो -x बराबर -1, अर्थात x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। x का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू 1 माइनस बाई बराबर 0, 2 बराबर बाई, अर्थात बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 2। इतनी बात समझ में आई? x का मान प्राप्त हो गया हमको, बाई का मान प्राप्त हो गया। इसके बाद अगर हम x का मान तीसरे वाले इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ से z की वैल्यू क्रिएट हो जाएगी हमारी। तो हमने लिख देंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, जब आप समीकरण 3 में रख देंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस जेड बराबर 5, तो 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 3। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3। इतनी बात समझ में आई? कहीं आपको दिक्कत समस्या है कहीं? बोलिए बताइए बेटा, कोई दिक्कत? चलिए अगर जेड का मान अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे तो जेड का मान रखेंगे तो हमें डब्ल्यू का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ से जेड का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर कोई दिक्कत बेटा? यहाँ वैल्यू रखो 3 इंटू जेड की वैल्यू 3 प्लस डब्ल्यू बराबर 13, अर्थात 9 प्लस डब्ल्यू बराबर 13। तो यहाँ से कितना आ जाएगा डब्ल्यू बराबर 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 अर्थात 4। तो W का मान कितना आ जाएगा बेटा 4। तो यहाँ से x के, y के और z के और W के मान आ चुके हैं। x का मान कितना है बेटा 1 आया है, y का मान 2 आया है, z का मान 3 आया और W का मान 4 है। कोई दिक्कत समस्या बेटा? इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी है -x प्लस बाई प्लस जेड और -x माइनस बाई प्लस जेड, x प्लस बाई माइनस जेड बराबर 1 2 3। तो इसको हमें लगाना है। तो ये लो आप लोग लगा लेना इस सवाल को, h वर्ग है आपका। कोई दिक्कत समस्या बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, तीसरा सवाल दिया है यदि a बराबर आपको दिया गया है 2 प्लस आई माइनस आई 3 4i एंड b की वैल्यू दी गई है आपको, b की वैल्यू दी गई है 1 प्लस आई 2i फिर 2i और 3, और आपको वैल्यू ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। दोनों अवयवों का हमें योग करना है। तो आपका योग तभी हो सकता है, योग और अंतर, जब आपको किसी भी अवयव का योग करना हो या अंतर करना हो तो उसके अवयव की कोटियां समान होनी चाहिए। अवयव की समानता से, अवयव की समानता नियम से अगर आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो
क्या होना चाहिए, उनका क्रम जो है क्रम समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, समान होना चाहिए, तभी हम आव्यूह को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं बेटा। आव्यूह को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उनका क्रम जो होता है यानी कोटि होती है, ऑर्डर होता है, वो हमारा समान होना चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए आव्यूह दिया गया है, उसमें 2 पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ है, अर्थात 2x2 का है। इसी प्रकार बी वाला जो है मैट्रिक्स है, उसमें भी 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों की जो कोटियां हैं वो समान हैं। दोनों की जब कोटियां समान होंगी तभी हम उनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, पहला आव्यूह प्लस दूसरा आव्यूह। पहला आव्यूह कितना है, 2 प्लस आई माइनस आई 3 और 4i प्लस दूसरा आव्यूह जोड़ देंगे, दूसरा आव्यूह 1 प्लस आई 2i और 3। अब हम इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने का प्रोसेस क्या होता है, पहला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ जुड़ता है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे के साथ जुड़ता है, तीसरा वाला तीसरे के, चौथे वाला चौथे के साथ। तो यहाँ 2 प्लस आई में 1 प्लस आई जोड़ देंगे तो 2 रे कितना हो जाएगा 3 और आई 2i 3 प्लस 2i हो जाएगा। माइनस आई में प्लस 2i ऐड करेंगे तो प्लस का आई हो जाएगा और 3 में 2i ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2i हो जाएगा। 4i में 3 ऐड करेंगे तो 4i और प्लस का 3 हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं बेटा, इतनी बात। तो ये हमारा आंसर हो गया है a प्लस बी का, यानी कि दोनों आव्यूहों का योगफल। यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया ना। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, कह रहा है ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी का मान ज्ञात करना है, जबकि आपको ए का मान दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 1 2 5 3 4 6 एंड बी की वैल्यू दी गई है 407 और 2 1 3 1 5 6 ये आपको दिया गया है। इसमें हमें ए बी का मान निकालना है और इसी में बी सवाल भी दिया गया है, बी दिया गया है 4 का बी। यदि ए का मान दिया गया है 2 0 0 0 2 0 0 0 2 एंड बी की वैल्यू दी गई है x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 और z3। तो सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है बेटा इसमें ए बी बराबर 2b, ए बी बराबर 2b प्रूव इट करना। ठीक है बेटा। चलिए दोनों सवालों को बारी बारी से देखते हैं। पहला सवाल क्या है बेटा, यदि ए का मान इतना दिया है और बी का मान इतना दिया है तो कह रहा है ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि ए की जो कोटि है, ए की कोटि है, तो आप देखेंगे कि इसमें 2 पंक्ति हैं, तो 2 गुणित 3 स्तंभ है, तो 2/3 का हो गया ये मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। इसमें बी में आप देखेंगे एक पंक्ति 2 और 3 पंक्ति हैं, तो बी की पंक्ति 3 और इसमें 3 ही स्तंभ हैं, तो ये 3/3 का हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो एलिमेंट हैं अगर समान होते हैं, अंदर के एलिमेंट्स समान होते हैं तो ए बी का गुणा संभव होता है, और अगर ये असमान हो जाते हैं तो ए बी का गुणा संभव नहीं होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही समान है, तो ए बी का गुणा यहाँ संभव होगा, और जो हमारा उत्तर आएगा उसमें 2 पंक्ति होंगी और 3 स्तंभ होंगे। आई बात समझ में इतना। चलिए ए बी का गुणा कराते हैं। तो ए बी का गुणा कराने के लिए क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू, पहले हम एक के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 5 3 4 6 गुणा बी के एलिमेंट्स कितने हैं 4 2 1
0 1 5 7 3 और 6। गुणा कैसे कराते हैं बेटा? पहली पंक्ति को सभी स्तंभों के साथ गुणा कराते हैं। फिर से समझो, पहली पंक्ति के सभी स्तंभों के साथ बारी बारी से गुणा कराते हैं। जब पूरी के साथ गुणा हो जाता है फिर हम दूसरी पंक्ति को उसी क्रम में गुणा करते हैं। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे? यहाँ पे पहली पंक्ति 1 2 5 है और पहला स्तंभ 4 2 1 है। इनके सभी एलिमेंटों के साथ, सभी अवयवों के साथ गुणा कराएंगे। तो 1 का 4 में करेंगे 4 आ जाएगा, 2 का 4 2 में करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा और 5 एकम 5 आ जाएगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा हो गया। आई बात समझ में बेटा? अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभों के साथ गुणा होगा। तो 0 गुणा 1 में करेंगे 0, 1 का 2 में करेंगे 2 और 5 का 5 में करेंगे 50 25। इसी प्रकार पहली पंक्ति अब तीसरा स्तंभ, 7 एकम 7 प्लस 3 दूना 6 और 6 पंचे 30। बात समझ में आई बेटा? इसके बाद हम दूसरी पंक्ति को सेम एटेज, बिल्कुल जैसे यहाँ पे गुणा किया था सेम इसी प्रकार इसमें गुणा होगा। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के सभी के साथ हमने गुणा करा दिया। अब यहाँ पे कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो 4 का 3 में कराओ 12, फिर 4 का 2 में कराओगे 8 और 6 का 1 में कराओगे 6 आ जाएगा। बस समझ में आया बेटा? फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 का 3 में कराओगे 0 प्लस 4 एकम 4 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। प्लस दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे। तो 7 तिया 21 और 4 तिया 12 6 36। ओके बेटा, अब इसके बाद हमारे पास तीसरी पंक्ति उपस्थित है नहीं, तो हम तीसरी पंक्ति के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ गुणा कराएंगे नहीं। चलिए आगे देखो, इसको ऐड कर लेते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 4 4 8 5 13, 25 और 2 27 और ये कितना हो गया बेटा? 30 6 36 और 7 43। इधर जोड़ें तो 12 8 20, 20 और 6 26। इधर जोड़ेंगे 30 और 4 34। यहाँ पे जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 6 2 8, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसका बेटा? ए बी का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ओके, चलिए अब सवाल नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर बी क्या है बेटा? सवाल नंबर बी कह रहा है यदि ए का मान इतना दिया है और बी का मान इतना दिया है तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर 2b। क्या सिद्ध करना बेटा? ए बी बराबर 2b। चलिए हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं, फ्रॉम LHS। तो ए बी का गुणा कराएंगे। LHS में आपको ए बी है, पहले हम ए के एलिमेंट्स रखेंगे। ए के एलिमेंट्स कितने बेटा? 2 0 0 0 2 0 0 0 2 गुणा बी के एलिमेंट्स कितने बेटा? बी के एलिमेंट्स कितने? x1 x2 और x3, y1 y2 और y3, z1 z2 और z3। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कोटियाँ चेक की थी, तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ए का कोटि है वो 3/3 है और बी की भी कोटि 3/3 है, अर्थात यहाँ ए बी का गुणा संभव है। चलिए ए बी का गुणा कराते हैं बेटा। तो गुणा कराने का प्रोसेस हमने आपको बता ही दिया। पहली पंक्ति पहले स्तंभ, तो इसमें गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 2x1 प्लस इसमें कराओगे 0, इसमें कराओगे तो 0। पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा करा दिया। ठीक है बेटा? अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना आ जाएगा? 2y1 प्लस 0 प्लस 0। फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को गुणा कराओगे तो 2z1 प्लस 0 प्लस 0। ओके बेटा? इसी प्रकार अब दूसरी पंक्ति को टारगेट करते हैं। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसमें x1 को गुणा 0 करो 0 प्लस कितना आ जाएगा बेटा? 2x2 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा। इधर कराओगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो y1 के 0 कराओ 0 प्लस 2y2 आ जाएगा और 0 का y3 कराओगे प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 0 प्लस 2z2 प्लस 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़े। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो x1 का 0 का 0, x2 का 0 प्लस 2x3 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 2x3 आ जाएगा। इधर कराओगे तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो y1 का 0 में 0, y2 का 0 में 0 और 2 का y3 का 2y3 आ जाएगा, अर्थात 0 प्लस 0 प्लस 2y3 आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं बेटा?
अगला देखो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो Z1 0, Z2 0 प्लस 2Z3, तो 0 प्लस 0 प्लस 2Z3। अब इसको ऐड कर देंगे, ए बी बराबर क्या आ जाएगा बेटा आंसर 2x1 2x2 2x3 एंड 2y1 2y2 2y3 2z1 2z2 एंड 2z3। आप देख पा रहे हैं प्रत्येक एलिमेंट में दो कॉमन है। क्या है बेटा, अब से पूरे से कितना कॉमन है, दो कॉमन है। तो आप जब इसमें से दो कॉमन ले लेंगे क्या आएगा अंदर, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड z1 z2 और z3। ये जो वैल्यू है वो वैल्यू किसकी है बेटा, v की वैल्यू है। किसकी वैल्यू भी है, v की। अर्थात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये वैल्यू है b, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2b। यही हमारा प्रूव करना था, दैट्स प्रूव इट। कोई दिक्कत बेटा, ओके। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a का मान दिया गया है 1 -1 -1 और आपको प्रूव करना है कि AQ बराबर 4a। AQ बराबर कितना लाना है बेटा, 4a लाना है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू निकालना है हमें AQ की। किसकी वैल्यू निकालना है बेटा, AQ की। तो AQ की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, a स्क्वायर गुणा a लिख सकते हैं। तो AQ हो जाएगा, पहले हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ग। अर्थात a स्क्वायर निकालेंगे तो a गुणा a लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, a गुणा a। तो a का पहले हम a से गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू रख दो 1 -1 -1 1, अगेन a की वैल्यू रख दो 1 -1 -1 1। अब आप गुणा करा देंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक एकम एक माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ओके बेटा, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसमें हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा -1। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, एक का माइनस में कराओ -1 और ये -1। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस माइनस +1 और ये +1। कितना आ जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 2, एक और एक 2, -2 और ये +2। ये आ जाएगा आंसर किसका बेटा, a स्क्वायर का आ जाएगा। हमें निकालना है क्या बेटा, a³ निकालना है। तो क्या करेंगे, a³ को निकालने के लिए a स्क्वायर का गुणा हम a से करवा देंगे। किससे करवा देंगे, a स्क्वायर का गुणा a से। तो कितना आ जाएगा आपका, AQ बराबर a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 -2 -2 +2 गुणा a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है 1 -1 और ये +1 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। इसका हम गुणा कराएंगे बेटा, कितना आ जाएगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ, एक का 2 में कराओ 2 और माइनस माइनस +2। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना -2 ठीक। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। अर्थात वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 4 -4 और +4। आई बात समझ में कि नहीं बेटा। और इसमें से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 -1 +1। बात समझ में आई कि नहीं बेटा। और ये जो वैल्यू है वो आप देख पा रहे हैं किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो प्रूफ हो गया AQ बराबर 4 × a, अर्थात हेंस प्रूव्ड इट। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, छठवां सवाल है,
यदि a बराबर दिया गया है, a बराबर दिया 1 माइनस 1 तो 3, तो दिखाइए कि प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i2 बराबर ओ। ठीक है बेटा, चलिए देखो सवाल क्या दिया है, a बराबर 1 माइनस 1 2 3 और प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i2 बराबर ओ, यानी कि एक शून्य नाभिक के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें स्टेप में a स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, a स्क्वायर की वैल्यू को निकालना होगा। a स्क्वायर कैसे आएगा, जिस तरीके से यहाँ पे निकाला गया था a इंटू ए से, तो यहाँ पे a इंटू ए हो जाएगा, अर्थात a इंटू ए का मतलब a की वैल्यू कितनी थी 1 माइनस 1 2 3 गुणा 1 माइनस 1 2 3 गुणा करा देंगे बेटा इसका, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक एकम एक और दो एकम माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना आ जाएगा -1 और -3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा। फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति को लेंगे और पहले स्तंभ को लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 प्लस 3 गुना 6, फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो -2 प्लस के 9। ओके बेटा, ठीक है, आगे देखिए कितना आता है -1 -4 और ये हो जाएगा 8 9 में 2 गए 7, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर की। कितनी आ जाएगी बेटा, a स्क्वायर का मान आ जाएगा। अब हम इसका LHS साइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, LHS साइड, फ्रॉम LHS की वैल्यू कितनी है बेटा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i2। ठीक है, a स्क्वायर का मान रख देंगे। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली बेटा आपने, -1 -4 8 और 7, a स्क्वायर आ गया। -4 और 1 की वैल्यू आपको दी गई थी 1 -1 2 और 3 प्लस 5i2 का मतलब क्या है बेटा, इकाई अवयव। क्या होता है, इकाई अवयव, वो भी 2/2 के लिए। तो 2/2 के लिए इकाई अवयव होता है 1 0 0 0 और 1 0 0 1। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, -1 8 -4 7 -4 का अंदर गुणा करा दीजिए, 4 एकम 4 4 एकम -4 4 दूना 8 4 तिया 12 प्लस 5 0 0 5। ओके बेटा, कोई दिक्कत समस्या, आप इसको इससे घटा के इसको जोड़ सकते हैं या इसको जोड़ के इससे घटा सकते हैं। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा, आप इसको जोड़ेंगे तो -1 में -4 को करेंगे तो कितना आएगा -5, 4 में से 4 हो जाएगा बेटा, घट जाएगा, -4 प्लस 4 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 8 में से 8 घटेगा 0, 7 में से 12 घटेगा -5। ओके, प्लस का कितना आ जाएगा 5 0 0 5। जब आप इसको ऐड करेंगे -5 में +5 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 0 करेंगे 0, 0 में +0 करेंगे 0 और -5 में +5 ऐड करेंगे तो 0। और ये आप देख पा रहे हैं ये शून्यावयव होता है। क्या अवयव होता है बेटा, शून्यावयव, यानी जिस शून्यावयव वह अवयव होता है जिसमें उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है 0 0 होता है। अर्थात क्या हो गया बेटा, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, ओ दे सकते हैं शून्यावयव, जीरो मैट्रिक्स। ओके बेटा, कोई दिक्कत समस्या, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिखाइए कि प्रूव करना है, दिखाइए कि AB का होल डैश बराबर B डैश गुणा A डैश, जबकि आपको A का मान दिया गया है, A का मान दिया गया है 2 5 3 1,
एंड बी की वैल्यू दी गई है 5, 7, 2, 0। ठीक है बेटा, हमें ए डैश और बी डैश निकालना है। ए बी का होल डैश बराबर सिद्ध करना है बी डैश गुणा ए डैश के बराबर। ठीक है बेटा, चलिए देखो कैसे करते हैं। आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले हम एलएचएस में देखेंगे तो ए बी का गुणा कराएंगे। डैश का मतलब क्या होता है बेटा, परिवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिवर्त। यानी कि परिवर्त में क्या होता है कि जो उसकी पंक्तियां होती हैं वो स्तंभों में परिवर्तित हो जाती हैं, और जो स्तंभ होते हैं वो आपके पंक्तियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसे हम कौन सा आव्यूह कहते हैं, डैश, यानी कि परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी का गुणा कराना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि परिवर्त कर देना है। तो पहले हम ए बी का गुणा कराएंगे। ए बी का गुणा कराएंगे तो ए का एलिमेंट 2, 5, 3, 1 एंड बी का एलिमेंट 5, 7, 2, 0 हो जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 5 दूना 10, 5 दूना 10। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 7 दूना 14, 5 का 0 0 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 5 तिया 15 और 2 एकम 2। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 7 तिया 21, 1 का 0 करो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 20, 14 और 17 और 21। ये आपका ए बी का मान निकला। किसका निकला बेटा, ए बी का। हमें क्या चाहिए, डैश, अर्थात ए बी का परिवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए बी का परिवर्त आप लिखेंगे। ए बी का परिवर्त आव्यूह, ए बी का परिवर्त आव्यूह क्या बोलेंगे बेटा, ए बी का होल डैश बोलेंगे उससे। ठीक है, ए बी का होल डैश। तो कितना आ जाएगा, आपकी जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 20 और 14, यहाँ हो जाएगा 17 और 21। जो दूसरी पंक्ति थी वो दूसरे स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी। ए बी डैश का मान इतना है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। ये हमारा एलएचएस हो गया, एलएचएस। अब देखो इसका आरएचएस क्या है बेटा। आरएचएस में क्या है, आरएचएस में आपको बी डैश और ए डैश है, तो पहले हमें इनके परिवर्त आव्यूह निकालने होंगे। ए का डैश और बी का डैश अलग अलग निकालना होगा। तो इसका हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ में बदल जाएंगे, तो 2 और 5 स्तंभ में आ जाएंगे, और 3 और 1 स्तंभ में आ जाएंगे। यहाँ पे बी निकालेंगे तो बी का डैश कितना हो जाएगा बेटा, 5, 7, 2 और 0 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। अब आप इसका मान निकालेंगे। आरएचएस में क्या दिया गया बेटा, बी डैश पहले ए डैश बाद में, तो बी डैश गुणा ए डैश। तो बी डैश का मान कितना है, 5, 7, 2, 0 एंड बी की ए डैश की वैल्यू कितनी है, 2, 3, 5 और 1 है। आई बात समझ में कि नहीं बेटा। गुणा करा देंगे इसका, तो कितना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 5 दूना 10, 5 दूना 10। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 तिया 15 और 1 का 2 कराएंगे 2। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 7 दूना 14 और 0। दूसरी पंक्ति दूसरा, 3 7 21 प्लस 0 से सॉल्व करेंगे तो कितना, 10 10 20, 15 2 17, 14 और 21। आप देखेंगे एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस। दैट्स प्रूव्ड नाउ। एलएचएस बराबर आरएचएस सत्यापित हुआ। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आव्यूह ए बराबर दिया गया है, आव्यूह ए दिया गया 3 2 3 4 5 3 और 2 4 5। कह रहा है कि एक सममित आव्यूह तथा विसम्मित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। सममित आव्यूह और विसम्मित आव्यूह ज्ञात करना बेटा। सममित आव्यूह और विसम्मित आव्यूह ज्ञात करना है। तो सममित आव्यूह के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सममित आव्यूह के लिए फॉर्मूला होता है, सममित आव्यूह का फॉर्मूला होता है a प्लस ए का परिवर्त बटे 2। क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस यानी कि जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है वो प्लस उसका परिवर्त यानी ट्रांसपोज अपॉन 2 कर देंगे, तो हमारा ये सममित आव्यूह निकल आएगा इससे। और विषम सममित के लिए, विषम सममित
आप व्यू के लिए क्या करेंगे बेटा, a माइनस ए डैश अपॉन 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a माइनस ए डैश अपॉन 2 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है, इस सवाल को आप लोग लगा सकते हैं ना कि आपको a का मान दिया गया है तो a का मान यहाँ रख देना, और a डैश का मतलब है जो पहली पंक्ति है वो पहले स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरी पंक्ति है वो दूसरी स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी, और तीसरी पंक्ति है तीसरे स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्थात आप यानी कि क्या है बेटा, आपका ये जो पंक्ति है वो स्तंभ में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्तंभ में वो पंक्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा इससे ट्रांसपोज निकल आएगा, दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे देना आप लोग, तो हमारा एक सममिता भी निकल आएगा। इसी प्रकार a माइनस ए डैश अपॉन 2 कर देंगे तो ये विषम सममिता भी निकल आएगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a का मान दिया गया है, यदि a का मान दिया गया है 2 1 2 1 3 1 2 1 और 3 1, तो दिखाना है 2 1 3 1, तो प्रूफ करना है मॉड 3a बराबर 9 मॉड a, ये प्रूफ करना है। ओके चलिए, सबसे पहले आप LHS में नजर मारो क्या दिया गया। LHS में दिया गया है a का मान और दिया LHS में 3, अर्थात पहले हमें इसमें 3 का गुणा कराना होगा। क्या कराना होगा बेटा, 3 का, तब हमारा 3a निकलेगा। 3 से दोनों और गुणा कर देंगे, 3a बराबर 3 कितना आ जाएगा, 2 1 3 1। ठीक है बेटा, 3 का गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ठीक है बेटा, इसके बाद हम इसकी मॉड वैल्यू निकालेंगे तो 3a की मॉड वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 छक्के 18 और माइनस 9 तियां 27, 27 में 18 गया माइनस के 9 आ जाएगा, तो मॉड 3a का मान कितना है बेटा, माइनस के 9 आया। ये हमारा LHS हो गया। बात समझ में आई कि नहीं बेटा। इसके बाद हम इसका मॉड वैल्यू अलग निकाल लेंगे RHS के लिए, RHS के लिए मॉड वैल्यू निकालेंगे बेटा तो कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2 और माइनस 3 एकम 3, अर्थात -1। तो मॉड ए कितनी आई बेटा, -1, और आपको राइट साइड में 9 मॉड ए दिया था, तो 9 मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 मॉड ए बराबर 9 गुणा मॉड ए की वैल्यू -1 अर्थात -9। तो आप देख पा रहे हैं मॉड 3a की वैल्यू भी -9 है और 9 मॉड ए की वैल्यू भी -9 है, अर्थात ये दोनों कैसे हुए, इक्वल हुए। तो लिख देंगे मॉड 3a बराबर 9 मॉड ए, दैट्स प्रूव्ड इट। ठीक है बेटा, चलिए आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है आपको 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि fx बराबर दिया गया है, fx बराबर cos x sin x 0 माइनस sin x cos x और 0 0 0 1। प्रूव करना है आपको, प्रूव डेट fx गुणा f बाई, इस सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में 2025 में आया भी है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बराबर fx प्लस बाई, इसे भी करना है। ठीक है, चलिए देखिए सवाल क्या दिया बेटा, fx की वैल्यू ये दी गई है, f बाई की वैल्यू पता नहीं है, fx प्लस बाई की सिद्ध करना। चलिए, तो आपको फंक्शनल वैल्यू fx दिया गया है, अगर हम इसकी फंक्शनल वैल्यू को चेंज कर दें, x की जगह पे बाई कर दें, तो जहां जहां x है वहां पे आपका क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, अर्थात इसकी रिप्लेसिंग वैल्यू हम बाई रख देंगे तो क्या आ जाएगा, जहां जहां x है वहां बाई हो जाएगा, cos बाई
साइन बाई 0 माइनस साइन बाई और कॉस बाई 0 0 0 1। बेटा बात समझ में आया कि नहीं? क्या किया यहाँ पे, जो आपकी फंक्शनल वैल्यू थी एफ एक्स फलन था, उसको हमने x की जगह पे बाई रिप्लेस कर दिया है, तो जहाँ x था वहां पे बाई पुट हो गया। ठीक है बेटा, आगे इसको अब LHS करेंगे। LHS में आपको क्या दिया गया है, एफ एक्स का गुणा एफ बाई से हो रहा है। एफ एक्स का गुणा किससे हो रहा है, एफ बाई से। तो एफ एक्स के एलिमेंट कितने हैं, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स 0, और ये हो जाएगा साइन एक्स कॉज एक्स 0 0 0 1, गुणा कितना आ जाएगा बेटा, एफ बाई की वैल्यू कितनी है, कॉस बाई माइनस साइन बाई, कॉस बाई माइनस साइन बाई 0 साइन बाई कॉस बाई 0 0 0 1। ओके बेटा, कोई दिक्कत? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गुणा कराने का प्रोसेस वही है आपका, पहली पंक्ति पहला स्थान, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे बेटा, कितना है, कॉज एक्स गुणा कॉस बाई माइनस साइन एक्स गुणा साइन बाई, और 0 का 0 कराएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना आ जाएगा, कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स गुणा साइन बाई, और माइनस कितना आ जाएगा, साइन एक्स गुणा कॉस बाई कॉस पाई, और 0 का कराएंगे 0 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 0 का इसमें कराएंगे 0 हो जाएगा, 0 का इसमें कराएंगे 0 हो जाएगा, और 1 का 0 कराएंगे 0, अर्थात ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत? चलिए पहली पंक्ति के सभी एलिमेंटों के साथ गुणा हो गया। अब आते हैं दूसरी पंक्ति पे, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन एक्स का गुणा कॉस बाई से हो जाएगा, साइन एक्स गुणा कॉस बाई, और प्लस कॉज एक्स का गुणा साइन बाई से हो जाएगा, प्लस 0 का 0 0 हो जाएगा, उसको छोड़ो। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स साइन बाई, साइन एक्स गुणा साइन बाई, फिर कितना आ जाएगा, कॉज एक्स प्लस कॉज बाई प्लस कॉज एक्स इंटू कॉज बाई, 0 करोगे 0 हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 0 का करोगे 0, 0 का करोगे 0, 1 का 0 करोगे 0, अर्थात 0 हो जाएगा। ओके बेटा, फिर तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभों के साथ गुणा कराना है, तो कॉस बाई का करोगे 0 0 आएगा, साइन बाई का करोगे 0 आएगा, 1 का गुणा 0 करोगे 0 आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, साइन बाई का करोगे 0, कॉस बाई का 0, और 0 का 1 कराओगे 0। ओके बेटा, फिर यहाँ पे गुणा कराओगे तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 का 0 0, 0 का 0 0, और 1 का 1 में 1। ओके बेटा, आगे से सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए फॉर्मूला बनना है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है, cos ऑफ a प्लस बी का होता है। किसका होता है बेटा, cos ऑफ a प्लस बी का होता है। एफ एक्स गुणा एफ बाई बराबर क्या आ जाएगा, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, cos ऑफ a प्लस बी का cos x प्लस बाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए किसका फॉर्मूला बनना है, माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का बन जाएगा। तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने पे साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, और यहाँ पे क्या है 0 0 लिख दीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, फॉर्मूले तो सभी को याद होंगे ना, याद है ना। ये फॉर्मूला क्या है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos ऑफ a प्लस बी का, अर्थात क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई, 0 0 0 1 0 0 1। ये आपका आंसर है बेटा LHS का एफ एक्स गुणा एफ वाई। अब हमारा राइट साइड में क्या दिया, एफ एक्स प्लस वाई दिया, कितना दिया, फ्रॉम RHS एफ एक्स प्लस वाई है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने जब x की रिप्लेस वैल्यू क्या हुई थी बेटा, बाई, तो यहाँ की x की रिप्लेस वैल्यू x प्लस बाई हो रही है कि नहीं बेटा। तो जब x प्लस बाई हो रही है अर्थात एफ एक्स प्लस बाई हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे x प्लस बाई हो जाएगा कि नहीं बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos x की वैल्यू x प्लस बाई, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस बाई, और 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन x की जगह x प्लस बाई, तो कितना आ जाएगा साइन x प्लस बाई, यहाँ cos x प्लस बाई,
और 0 0 0 1। तो आप देख रहे हैं कि LHS और RHS क्या हो गए बेटा, आपके बराबर हो गए हैं। LHS बराबर RHS रूट इट। ओके, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 3x x1 सारणी 3 2 4 1, ये सवाल दिया गया है, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो देखिए अगर ये आव्यूह की समानता के नियम के अनुसार होता है तो सवाल बहुत आसान होता है, क्योंकि आव्यूह के समानता नियम अलग है, जबकि यहाँ पे आपको सारणी की, तो सारणी में सबसे पहले इसकी मॉड वैल्यू निकाल के बराबर करना होता है। तो क्या करेंगे इसमें, आप इसके निकालेंगे मॉड वैल्यू, तो 3 बन जाए 3 माइनस इस साइड जाता है, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एकम 3 और 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 8, तो माइनस माइनस दोनों ओर कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 8, अर्थात x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। तो हमारे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, x की वैल्यू हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सारणी 1 0 0 3 पाई बाई 10 3 पाई बाई 10 2 पाई बाई 10 cos 3 पाई बाई 10 और sin 2 पाई बाई 10, यहाँ पे दिया sin 3 पाई बाई 10 cos 2 पाई बाई 10 बराबर हमको प्रूव करना है 0। कितना करना है बेटा, 0। चलिए देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे आप किसी भी पंक्ति सारणिक में आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, आव्यूह के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपका पहला स्तंभ है, तो आप इसके सापेक्ष भी कर सकते हो, या पहली पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हो, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हो, तीसरी कर सकते हो, इसी प्रकार दूसरे स्तंभ या तीसरे स्तंभ के साथ भी गुणा कर सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको आसान लगे वैसा आप गुणा करा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से एनालिसिस करेंगे, पहली पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो एक के सापेक्ष अगर विस्तार करेंगे, पहली पंक्ति के एलिमेंट बंद करना है और दूसरे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के एलिमेंटों को बंद करना है, तो किसका, इधर का इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। कितना आ जाएगा, cos 3 पाई बाई 10 गुणा cos 2 पाई बाई 10 माइनस sin 3 पाई बाई 10 गुणा sin 2 पाई बाई 10। ठीक है ना बेटा, इसके बाद ये प्लस का होता है, इससे ये माइनस का हो जाता है, तो माइनस 3 पाई बाई 10 के सापेक्ष करोगे आप, कितना आ जाएगा बेटा, इसके ये 1 इसके ये वाले एलिमेंट 1, तो इसका गुणा कराओगे 0 में 0 आ जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें कराओगे वो भी 0 आ जाएगा। ओके बेटा, फिर इसके बाद 2 पाई बाई 10 प्लस आ जाएगा, 2 पाई बाई 10 के सापेक्ष करोगे कितना आ जाएगा, ये एलिमेंट 1 ये एलिमेंट 1, तो इसका गुणा इसमें कराओगे 0, इसका गुणा इसमें कराओगे 0, तो अर्थात 0 हो जाएगा बेटा। आई बात समझ में कि नहीं? तो आप देखेंगे cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, और ये सारे एलिमेंट क्या हो गए बेटे, 0 हो गए। तो ये किसका फॉर्मूला है, cos a गुणा cos b माइनस साइन a गुणा साइन b। cos ऑफ a प्लस b का है, क्या हो जाएगा, cos a की जगह 3 पाई बाई 10 प्लस b की जगह 2 पाई बाई 10, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे आगे, तो cos हर समान है बेटा, तो आपके यहाँ से जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 पाई बाई 10 5 दूना 10 cos 90 हो जाए, cos 90 का मान कितना होता है बेटा, 0, तो हमें 0 ही तो प्रूव करना था बेटा। ओके, चलिए अगला सवाल, दैट्स प्रूव्ड इट।
क्वेश्चन नंबर अगला 13वें में 2 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहले 13 का ए देखते हैं। लिखा हुआ है बिंदु a, 0, 0, b, a, g, 0, 0, b और 1, 1, 1 संरेख है बेटा। क्या है? संरेख है। संरेख है तो सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है 1/a प्लस 1/b बराबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। 3 बिंदु दिए गए हैं और वो तीनों बिंदु क्या है बेटा? संरेख है। अर्थात एक रेखा में, जब रेखा में होता है, तीनों बिंदु अगर रेखा में होते हैं तो उस समय त्रिभुज के ट्रायंगल का जो एरियास होता है वो 0 होता है। कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो अर्थात इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करा देंगे। क्या करा देंगे बेटा? 0 करा देंगे। लिखेंगे चूंकि दिए गए बिंदु क्या है बेटा? संरेख है। संरेख है तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 हो जाएगा। और ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? सारणी के फॉर्म में 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? यहाँ पे ट्रायंगल का मान कितना रख देंगे? 0, क्योंकि ये बिंदु संरेख है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा बेटा? 0 होगा। x1 का मान कितना है? ये x1 है आपका, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 और ये y3 है। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? वैल्यू रखें x1 की वैल्यू a, ओके, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 1, y1 कितना है? 0, y2 कितना है? b, y3 कितना? 1, अकेले 1 1 1। अब इसको हम क्या कर देंगे बेटा? एक्सपेंड कर देंगे। क्या कर देंगे? विस्तार कर देंगे किसी भी पंक्ति के सापेक्ष। पहले तो इसका गुणा करा दीजिए। कितना आ जाएगा? 2 का गुणा 0 कराओ, 0 हो जाएगा। पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार, r1 के सापेक्ष विस्तार। पहले a के सापेक्ष विस्तार करोगे, a के ये बंद, तो b का इसमें कराओगे b, फिर माइनस होता है इस साइड जाते हैं, 1 का 1 में कराओ 1, फिर इसका होता है लेकिन इसमें माइनस होता है, -0 के सापेक्ष करोगे तो ये एलिमेंट 1 और उसके नीचे वाले एलिमेंट 1, तो 1 का 0 कराओ 0 और -1, प्लस 1 के सापेक्ष कराओगे तो 0, ये हो जाएगा 0 और -b हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, इतनी बात समझ में आई। आगे से सॉल्व करेंगे। कितना आ जाएगा? a का अंदर गुणा कराएंगे तो ab माइनस a हो जाएगा, 0 का इसमें कराओ 0 ही रहेगा, छोड़ो से, प्लस माइनस का b हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं बेटा? इसके बाद हम a को यहाँ लाएंगे तो प्लस का a हो जाएगा, b को यहाँ लाएंगे -b तो प्लस b हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? ab। ओके बेटा, ये आया। अब आप देख सकते हैं प्रूफ में क्या चाहिए हमें? राइट साइड में 1 चाहिए। यहाँ पे राइट साइड में क्या है बेटा? ab है। तो क्या करेंगे हम? ab से दोनों ओर भाग दे देंगे। दिए गए समीकरण में यहाँ पे लिखा है 1 मान लिया। समीकरण 1 में क्या करेंगे? ab से भाग करेंगे बेटा। क्या करेंगे? दोनों ओर ab से भाग कर देंगे। तो भाग करने पे क्या आ जाएगा बेटा? a प्लस b बराबर ab। तो दोनों ओर ab से आपने भाग दिया, ab और ab और बटे में ab से ab कट गया, a से a कट गया, b से b कट गया, तो 1/b 1/a बराबर 1। डेट्स प्रूव्ड इट। कोई दिक्कत समस्या बेटा? ओके, ठीक। अगला सवाल देखिए 13 का b। समझ में आ रहा ना सभी को? 13 का b देखिए। बिंदु a, b, a1, b1, a1 b1 तथा a-a1 b-b1 आर संरेख। ये भी सेम इसी जैसा क्वेश्चन है। संरेख है तो प्रूव कीजिए। प्रूव करना है a/b बराबर a1/b1। ये प्रूव करना बेटा। ओके, तो देखो ये सेम क्वेश्चन है।
आपको तीन बिंदु दिए गए हैं, तीनों संरेख हैं, तो क्या दिए गए बिंदु क्या होते हैं बेटा, संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। बाकी x1 ये y1 ये x2 y2 x3 y3 आपको दिए गए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है a, x2 की वैल्यू कितनी है a1, ओके बेटा a1, और x3 की वैल्यू कितनी है a माइनस a1, ओके। इसी प्रकार y1 की वैल्यू कितनी है b, y2 की b1 और y3 की कितनी है b माइनस b1। बाकी आपको 1 1 1, कोई दिक्कत समस्या बेटा। और अगर ये संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0, 2 को गुणा 0 करो 0 हो जाएगा, ओके बेटा। अब आप देख सकते हैं इसका विस्तार कर देंगे, पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे, a के सापेक्ष विस्तार हो जाएगा तो कितना आ जाएगा b1 माइनस, इसका गुणा कराएंगे इसमें तो b और माइनस का अंदर गुणा होगा b1 हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं है बेटा, ओके। फिर इसके बाद प्लस, फिर ये होता माइनस, तो माइनस b के सापेक्ष कराओगे तो b की ये रो बंद और b का ये कॉलम बंद हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो a1 माइनस, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस a और प्लस a1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ओके। चलिए प्लस 1 के सापेक्ष गुणा कराओगे, ये 1 की रो बंद 1 की कॉलम बंद, इसका इसमें गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा a1b माइनस a1 और b1, ठीक है ना। फिर माइनस, इसका इसमें गुणा कराओगे कितना आ जाएगा ab1 और माइनस माइनस अंदर जाएगा प्लस, तो हो जाएगा a1 और b1, ओके बेटा, कोई दिक्कत। अब आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इसमें आपका कैंसिल हो जाएगा a1 और b1, a1 b1 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का। आगे से आप सॉल्व कर लें तो 0 बराबर a ऑफ b1 और b1 2b1 हो जाएंगे माइनस b, इसमें हो जाएगा माइनस b, a1 2a1 माइनस a, प्लस इसमें कितना आ जाएगा बेटा a1b माइनस ab1, ठीक है। इसमें आप गुणा करा लीजिए, 0 बराबर तो कितना आ जाएगा 2ab1 माइनस ab माइनस 2a1b और माइनस माइनस प्लस ab माइनस a1b और माइनस ab1, ओके, ठीक है ना। गुणा आपका देख लेना, ab से ab कैंसिल हो जाएगा बेटा, ओके। अब आप देखिए ab1 ये है और ab1 ये ab1 ये बेटा, दो में से घट जाएगा, कितना बचेगा एक ab1 बचेगा प्लस का, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2ab1 है, 2a1b है, यहाँ पे a1b है तो माइनस का a1b बचेगा, इसको यहाँ पे लाइए आप तो a1b बराबर क्या हो जाएगा ab1, ठीक है बेटा। हमें क्या प्रूफ चाहिए था a अपॉन b, तो a जो है b इसको अपॉन कर दीजिए तो जो हो जाएगा a1 और इसके नीचे आ जाएगा ये b1 बराबर क्या आ जाएगा a अपॉन b, डेट्स प्रूव्ड, ओके बेटा, प्रूव्ड इट, ठीक, ओके। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 35 वर्ग इकाई, 35 वर्ग इकाई दिया गया है, जबकि शीर्ष भी दिए गए हैं आपको, शीर्ष दिए गए हैं 2 माइनस 6 5,4 k,4, तो वैल्यू ज्ञात करना है k की, किसकी वैल्यू निकालना है बेटा k की वैल्यू को ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 35 वर्ग इकाई और त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं आपको निम्न, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है k का मान क्या होगा बेटा,
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपका परीक्षा में बहुत बार आया है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 35, तो 35 रख दीजिए बराबर 1/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? x1 y1 x2 y2 और x3 y3। कितना आ जाएगा? 2, x1 2 है, x2 आपका 5 है, x3 आपका k है। बाकी y1 कितना? -6 है, y2 4 है और y3 आपका 4 है। ठीक बेटा, और 1 x2 1 1 1। ओके बेटा, 35 दूना कितने हो जाएंगे? 70 बराबर 2 के सापेक्ष विस्तार करोगे, पहली पंक्ति के सापेक्ष R1 से विस्तार करना है। ठीक है बेटा, तो 2 के सापेक्ष विस्तार करोगे तो 2 की रो 1 2 के कॉलम 1, 4 एकम 4 -4। ठीक है बेटा, फिर माइनस चिन्ह आता है और -6 के सापेक्ष विस्तार करोगे कितना आ जाएगा? -6 की रो 1 -6 का कॉलम 1, तो 5 -k हो जाएगा। प्लस 1 के सापेक्ष विस्तार करोगे, ये 1 5 चौको 20 और 4k हो जाएगा। ठीक है, आगे से सॉल्व करेंगे। 70 बराबर 4 में 4 के 0, 0 को 2 में गुणा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 5 -k प्लस 20 -4k। आगे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? 6 5 30 -k 6k प्लस के 20 -k 4k। आगे सॉल्व करेंगे। 70 बराबर 30 और 20 कितना होगा? 50 -6 4 10k। ठीक बेटा, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 70 - 50 बराबर -k 10k। ठीक, 70 में से 50 गया, कितना बचा? 20, तो 20 बराबर कितना आ जाएगा? -k 10k और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -k 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? k का मान कितना आया बेटा? -2 आया। ओके बेटा, कोई दिक्कत समस्या? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 15वां। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक आव्यूह दिया गया है a बराबर 1 2 3 1 3 4 1 4 5। कह रहे हैं वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कैसा है बेटा? अव्युत्क्रमणीय। हमें प्रूव करना है कि वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसका मतलब उसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं होगा। अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या है? उसका व्युत्क्रम निकालना पॉसिबल नहीं है। तो व्युत्क्रम निकालना पॉसिबल नहीं है, जैसे व्युत्क्रम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a इनवर्स का 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अगर mod a 0 हो जाएगा अगर mod a 0 हो जाएगा, अगर mod a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। इनवर्स निकालना संभव नहीं है। अर्थात अगर हमारा a mod a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा। तो इसका mod वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी आएगी mod वैल्यू? 1 के सापेक्ष, पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। ये रो 1, इसका एक कॉलम 1, 5 दिया 15 4 चौको 16, फिर -2 हो जाएगा, -2 के सापेक्ष करेंगे, 2 का कॉलम 2 की रो 1 2 का कॉलम 1, 5 एकम 5 -4 एकम 4 5 -4 प्लस 3 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, 3 की रो 1 3 का कॉलम 1, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। आगे से सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, 5 में 4 गए 1, 1 का गुणा कराएंगे -2 प्लस 4 में 3 गए 1 का गुणा 3 में 3 आ जाएगा, -3 + 3 अर्थात 0 हो जाएगा।
जब मॉड 0 हो जाएगा तो क्या बताया था हमने, इनवर्स निकालना संभव नहीं है, अर्थात ये व्युत्क्रमणीय अभी नहीं है, अव्युत्क्रमणीय अभी हो जाएगा। कौन सा अभी हो जाएगा, अर्थात अव्युत्क्रमणीय अभी। कौन सा अभी है बेटा, अव्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, है, यदि a का मान दिया गया है 1 - 1 2 3 और प्रूव करना है वैल्यू a² - 4a + 5i = 0। ठीक है बेटा, ऐसा एक सवाल अभी हो चुका है, आपको उसमें भी यही लगभग प्रूव करना था। a², सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, a का a से गुणा करा लेंगे, a² निकल आएगा, -4 × a की वैल्यू कर देंगे, +5 × i क्या है बेटा आपका, तत्समक अवयव या इकाई अवयव। 2/2 के लिए इकाई अवयव क्या होता है, 1 0 0 1। तो इसको सवाल को आप लोग स्वयं कर लेना। ठीक है बेटा, ऐसा एक सवाल पीछे रिपीट हो चुका है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये सवाल को कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अवयव ए बराबर दिया गया है। ये सवाल तो आपकी परीक्षा में आना ही आना है, लॉन्ग आंसर में 8 नंबर का आपका ये सवाल पक्का एकदम आना है, इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 17 को बहुत ध्यान से देखना है। ज़्यादातर बच्चे इसमें कैलकुलेशन में गलतियां कर देते हैं। 1 3 3 1 4 3 1 3 4, इसका मुझे इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी सवाल में इससे पीछे सवाल हुआ था, ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला लिखा था 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये निकालना है हमें, मॉड निकालना है और एडजॉइंट निकालना है, हमारा इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें मॉड निकालना है, तो मॉड वैल्यू निकाल लीजिए इसकी। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर दीजिएगा, एक के सापेक्ष विस्तार करोगे, पहली रो 1 पहला स्तंभ 4 चौको 16 3 त्रिको 9, फिर माइनस चिन्ह आता है। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, 3 के सापेक्ष विस्तार करोगे, 3 की रो 1 3 का कॉलम 1 4 एकम 4 -3 एकम 3। ठीक है बेटा, 4 एकम 4 3 एकम 3। फिर इसके बाद 3 के सापेक्ष विस्तार करोगे, कितना आ जाएगा, 3 की रो 1 3 का कॉलम 3 एकम 3 और 4 एकम 4। ओके बेटा, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 16 में से 9 गए 7, 4 में से 3 गए 1 1 का गुणा 3 3 3 प्लस -1 -3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अर्थात कितना आएगा 7 - 6 अर्थात 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे अगर ये 0 आता तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, इससे पीछे हमने आपको बताया था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डज नॉट 0 अर्थात यहाँ पे इनवर्स निकालना इसका पॉसिबल है। ठीक है बेटा, तो मॉडी वैल्यू निकाल ली। अब इनकी क्या निकाल लेंगे बेटा, उपसारणिक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, उपसारणिक और सेकंड आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ए उपसारणिक और सेकंड, उपसारणिक और सेकंड साथ में दोनों कंबाइन कर दें, सेकंड। ए 1 1 निकाल लेंगे बेटा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को बंद करेंगे तो कितना आएगा 4 3 3 4, इनका गुणा कराएंगे 16
-9, 16 में से 9 गए 7, और वो प्लस का। आपको ध्यान होगा, हमने आपको बताया था 3/3 के लिए जो आपका सेकंड एज के चिन्ह होते हैं वो ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का आएगा। इसी प्रकार हम A12 निकालेंगे। A12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो कितना आ जाएगा, पहली पंक्ति को बंद करेंगे और दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 माइनस 3 अर्थात कितना आ जाएगा बेटा 1, और A12 में चिन्ह कौन सा है बेटा, माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद A13 का मतलब है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ को बंद करना है, तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 माइनस 4 अर्थात आ जाएगा -1। उसमें चिन्ह प्लस का होता है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है बेटा। अब अगला देखेंगे दूसरी पंक्ति को, कितना आ जाएगा A21, A21 में देखिए क्या एलिमेंट आएंगे, A2 यानी कि दूसरी पंक्ति 1 और पहला स्तंभ 1, तो कितना 3 3 3 4, 3 3 और 3 4, और इसमें देखेंगे आप कि चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लगा दें। इसको आप सॉल्व कर दें, 4 तिया 12, 3 त्रिको 9, आगे माइनस लगा, तो 12 में से 9 गए, 3 बचे, -3 हो गया। ओके बेटा, कोई दिक्कत। इसके बाद A22 निकालेंगे। A22 का मतलब क्या होता है, दूसरी पंक्ति 1, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद करना, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना आ जाएगा 1 3 1 4, 1 3 1 4, ठीक है बेटा। इसके बाद हम इसका विस्तार कर देंगे, इसमें चिन्ह प्लस का होता है, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 आ गया। A23 निकाल लेंगे, इसमें चिन्ह कैसा होता है बेटे, नेगेटिव, नेगेटिव लगा दीजिए, माइनस, और A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 3 1 3, 1 3 और 1 3, तो इसका विस्तार करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 अर्थात 0 हो जाएगा, और 0 नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा। A23 तक समझ में आया। इसके बाद A31 निकालेंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति को बंद करना है, पहले स्तंभ, तो 3 3 4 3, 3 3 4 3, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें चिन्ह कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, तो अर्थात कितना आ जाएगा, 3 त्रिको 9 और 4 तिया 12 अर्थात -3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा। इसके बाद हम A32 निकालेंगे, इसमें A32 में कैसा चिन्ह होता है, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, तीसरी पंक्ति बंद करना है और दूसरा स्तंभ बंद करना है, तो कितना 1 3 1 3, 1 3 1 3, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, अर्थात ये 0 हो जाएगा। इसके बाद A33 निकालेंगे, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद करेंगे, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद करेंगे, तो 4 कितना आ जाएगा, 1 3 1 4, 1 3 1 4, इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो कितना 4 -3 अर्थात 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 1। तो ये हमारे सभी जो एलिमेंट निकले वो उप सारणिक और सेकंड अजाव्यू बने। तो इसको क्या होगा, एक नया आव्यूह तैयार करेंगे जो कि हो जाएगा सेकंड से निर्मित आव्यूह। क्या लिखेंगे बेटा, एक नया आव्यूह जो सेकंडों से निर्मित है, तो उसको हमने मान लिया वो C बराबर है, क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सारे एलिमेंट उपस्थित होंगे। इसमें बारी बारी से इसके मान रख देंगे बेटा। A11 का मान कितना है 7, A12 में -1 -1, ठीक है बेटा। इसके बाद A21 का मान कितना आया, -3 रख देंगे, 1 आया। इसके बाद 0 आया, इसके बाद कितना आया था, -3 आया, और यहाँ पे 0 आया, इसके बाद 1 आया, ठीक है बेटा। ये आपका कौन सा है, C आ गया, सेकंड से निर्मित आव्यूह, सेकंड से निर्मित आव्यूह। ओके बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डैश निकाल देंगे, परिवर्त निकाल देंगे, लिखेंगे एडजॉइंट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ADJ बराबर C का डैश, यानी परिवर्त बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं बेटा, C का परिवर्त आव्यूह। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज क्या कहता है बेटा, जो आपका रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो आपका रो बन जाएगा। तो आपकी जो पहली रो है वो पहला कॉलम 7 -1 दूसरी रो है दूसरी कॉलम बन जाएगी वो, ठीक। तीसरी रो है तीसरा कॉलम 3 0 1। ओके बेटा, ये आपका एडजॉइंट आ गया।
इसके बाद हम इस वाले फॉर्मूले में मान रख देंगे। आपको जो दिया गया फॉर्मूला था, सूत्र है, इसमें हम मान रख देंगे। ए इनवर्स बराबर क्या फॉर्मूला था, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। तो 1/mod A, mod A की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 1, तो 1 इंटू एडजॉइंट है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये आपका आंसर 1 में 1 का भाग कराओगे 1 आएगा। ये आपका आंसर आ चुका करेक्ट आंसर। ओके बेटा, बहुत अच्छे से समझना है सवाल को। ये सवाल आपको 100% 8 नंबर को मिलेगा। ओके बेटा, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आप भी विधि से एक्स वाई जेड के मान निकालिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इनवर्स और आपको आप भी विधि से एक एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए एक सवाल पूछा जाएगा, जो कि परीक्षा में 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है बेटा, ये दोनों ही सवाल लॉन्ग आंसर में आएंगे। आपको कोई भी एक प्रश्न करना होगा। आप भी विधि से एक्स वाई जेड के मान निकालना है। आपको समीकरण दिए गए हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, और दूसरा इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर दिया गया है 2, 2x प्लस के वाई माइनस के जेड बराबर दिया गया 1। ये 3 समीकरण दिए गए हैं। इन तीनों समीकरण को आव्यूह विधि से हमें सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड के मान निकालना है। देखिए बेटा कैसे सॉल्व करते हैं आव्यूह विधि से। सबसे पहले हम एक ऐसा आव्यूह तैयार करते हैं जो x के और y के और z के गुणांकों से निर्मित आव्यूह होता है। उसको हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा a। तो a आव्यूह है, x का गुणांक यहाँ पर कितना बेटा 1। इसी प्रकार y का भी 1 है, z का भी 1 है, और यहाँ पे x का 1 है, y का यहाँ पे -1 है, z का 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है बेटा 2 2 1 -1। ये आपका क्या हो गया a आव्यूह हो गया। ठीक है बेटा। इसी प्रकार एक जो बराबर के जो वैल्यू होते हैं उसको हम b के बराबर मान लेते हैं 6 2 1। ये आपका b हो गया। ठीक है बेटा। आव्यूह विधि से सॉल्व करते हैं, आव्यूह विधि से सॉल्व करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला आव्यूह विधि से ax बराबर b होता है। क्या होता है बेटा ax बराबर b, अर्थात कैपिटल X बराबर a इनवर्स b पढ़ेंगे। उसे क्या पढ़ेंगे a इनवर्स b, अर्थात हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा इनवर्स निकालना पड़ेगा, जो कि पीछे वाले सवाल में आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं बेटा। तो यहाँ पे इनवर्स निकाल देंगे और यहाँ पे गुणा किससे कराना है b के साथ, उसका गुणा करा देना, आपका एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है ए इनवर्स को मान तो निकालना है। ए इनवर्स बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आपको अगर गुणा गलत हो गया तो पूरा ही सवाल गलत हो जाएगा, तो बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स के लिए मॉड ए की जरूरत होती है, तो पहले हम इसका मॉड वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, एक के सापेक्ष विस्तार करोगे कितना आ जाएगा, एक की रो एक का कॉलम 1, तो एक का -1 -1 प्लस हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर -1 के सापेक्ष दूसरा जो चिन्ह आता माइनस होता है, इसके 1 ये 1 -1 -2 हो जाएगा, +1 के सापेक्ष विस्तार करोगे तो ये रो 1 इसका ये कॉलम 1, तो एक का एक माइनस चिन्ह और 2 का माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस के 2। ठीक है, आगे से सॉल्व करते हैं। तो एक में से क्या 0 -3 का गुणा कराओगे 1 में तो 3 आ जाएगा, प्लस ये 3 आ जाएगा, 2 और 1 3, अर्थात 3 और 3 कितना आ जाएगा 6। तो मॉड ए की जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई बेटा 6 आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। इसके बाद हम निकालेंगे सहखंडज आव्यूह। क्या निकालेंगे सहखंडज आव्यूह निकालेंगे। तो सहखंडज आव्यूह निकालने के लिए A11 A12 A13 A14 A22 ये सब निकालेंगे। ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा A11 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A11
पहली पंक्ति पहला स्तंभ कितना आ जाएगा 1 -1 1 -1 ठीक है। इसको विस्तार कर देंगे तो 1 -1 अर्थात 0 हो जाएगा। A12 में कौन सा चिन्ह होता है, माइनस चिन्ह होता है, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 1 2 -1 1 1 2 -1। इसका विस्तार कर देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा -1 -2 और ये माइनस चिन्ह था बेटा, तो -3 और -1 प्लस के 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। फिर इसके बाद A13 निकालेंगे। A13 का मतलब क्या है, तीसरी पहला पंक्ति बंद और तीसरा स्तंभ बंद, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 1 -1 1 -1 2 और 1। इसको सॉल्व करेंगे 1 1 1 प्लस 2 2 रे कितना आ जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत। इसके बाद A2 बंद करेंगे यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे तो उसमें आपका चिन्ह कैसा होता है बेटा ऋणात्मक होता है, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो कितना 1 1 1 -1 1 1 1 -1। इसको सॉल्व करेंगे -1 अर्थात +2 आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा, ठीक है। फिर A22 निकालेंगे यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 1 1 2 -1 1 1 2 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व करेंगे -1 और -2 तो अर्थात कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद A23 करेंगे तो इसमें चिन्ह नेगेटिव होता है। A23 करेंगे तो दूसरी पंक्ति बंद, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा 1 1 2 1 1 1 2 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे 1 1 1 माइनस के 2 और आगे नेगेटिव साइन लगा था, ठीक है बेटा। तो कितना -1 +1 हो जाएगा। ओके, A23 निकल आएगा। ये आपके सभी सेकंडा जाके निकल रहे हैं। इसके बाद A13 निकालोगे। A13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति A31 यानी तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा तो 1 1 -1 1 कितना आ जाएगा 1 1 -1 और +1। इसको विस्तार करोगे तो 1 1 1 फिर माइनस -1 हो जाएगा, ठीक बेटा, अर्थात 2 हो जाएगा। A32 में आपका नेगेटिव साइन होता है तो दूसरी तीसरी पंक्ति बंद और दूसरा स्तंभ बंद, जी बंद हो जी 1 1 1 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 1 1 1। इसको 1 1 1 -1 1 में अर्थात 0 होगा। कितना आ जाएगा बेटा 0। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला है A33 और रह गया। A33 करेंगे बेटा, उसमें साइन तो पॉजिटिव आता है, कोई दिक्कत। तो A33 करेंगे, तीसरी पंक्ति को बंद करेंगे और तीसरे ही स्तंभ को बंद करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है आपके, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 1 1 1 1 -1 कितना आ जाएगा -1 अर्थात -2 हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपके सभी सेकंडा जादू निकल गए 3/3 के लिए। अब एक नया आव्यूह सेकंड से निर्मित आव्यूह C मान लिया, C आपका क्या हो जाएगा बेटा, इन सभी सेकंडा जादू को क्रम से हम लिख देंगे तो कितना आ जाएगा A11 0 आया था, ठीक। A12 कितना आया था बेटा 3 आया था। इसके बाद A12 3 आया था और A13 भी 3 आया था, ठीक। A21 2 आया था, ठीक। A22 कितना आया था -3 आया था। A23 कितना आया था 1 आया था। A31 कितना आया था 2 और A20 A33 कितना आया था बेटा -2, ठीक है। ये आपका क्या निकला C। अब हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A। क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ A C का डैश यानी कि C का परिवर्त आव्यूह, तो C का हम परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे तो जो आपकी पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ हो जाएगा 0 3 3, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 -3 1, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा 2 0 -2। ये आपका क्या हो गया बेटा एडजॉइंट ऑफ A हो गया। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत। इसके बाद हम क्या निकालेंगे A इनवर्स। क्या निकालेंगे बेटा A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1/mod A की वैल्यू कितनी थी 6 आई थी बेटा, कितनी आई थी 6, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू
सी के डैश के बराबर है 0 2 2 3 -3 0, ओके 3 1 -2, ये आपकी वैल्यू आ गई ए इनवर्स की। ठीक है बेटा, अब हम दिए गए मान में इसमें रख देंगे x बराबर ए इनवर्स बी में मान रखने पर, चूंकि x बराबर ए इनवर्स बी में मान रखने पर ओके बेटा, इसमें मान रख दीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा x बराबर ए इनवर्स का मान है 1/6 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2, ओके बेटा, गुणा b की वैल्यू कितनी है बेटा 6 2 1 कितनी है 6 2 1 6 2 1। अब आपको गुणा कराना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना आ जाएगा 1/6 6 का 0 0 2 दूना 4 2 एकम 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है बेटा, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना आ जाएगा चित्र का 18 3 दूना 6 प्लस 0, फिर इसका गुणा तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, चित्र का 18 2 एकम 2 माइनस के 2। ठीक है बेटा, आगे से सॉल्व करेंगे। कैपिटल एक्स बराबर 1/6 4 2 6 हो गए, 12 में से 6 गए, सॉरी 18 में से 6 गए 12, और 18 जो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल 18 हो गया। ठीक है बेटा, तो इससे 6 से कट कर देंगे, 6 एकम 6 6 दूनी 12, चित्र का 18 1 2 3 आए। कैपिटल एक्स किसके बराबर था बेटा, स्टार्टिंग के फॉर्म में एक्स वाई जेड के बराबर था। किसके बराबर था, एक्स वाई जेड के। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3। तो आव्यूह की समानता के नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, एक्स का मान 1 हो जाएगा, वाई का मान 2 हो जाएगा, और जेड का मान 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए के ऐसे दो मान जिनके लिए एक ट्रायंगल दिया है, सारणिक है 1 -2 5 2 a -1 0 4 2a, जो कि बराबर है 86 के। तो कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इससे जो दोनों संख्याएं बनेगी उनका हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, सम ज्ञात करना है। चलिए इसका विस्तार कर लेते हैं। पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, एक के सापेक्ष विस्तार कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना आ जाएगा 2a² माइनस, फिर -4 का गुणा माइनस से करेंगे -4 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +4 कर देगा वो। फिर इसके बाद दूसरा जो निशान होता है वो माइनस का होता है, फिर दूसरे में -2 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 2 के रो 1 2 का कॉलम 1, तो 2 दूनी 4a -0 का 1 कर रहे हैं 0 आ जाएगा, प्लस 5 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, 5 की रो 5 का कॉलम 1, तो 4 दूना 8, और माइनस a का 0 में करा 0, और बराबर 86 के इक्वल। इतनी बात समझ में आई बेटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 2a² + 4 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, गुणा 4a बचेगा, 8 पंचे 40 बराबर 86। ओके बेटा, सॉल्व करें। 2a² + 4 4 दूना 8a + 40 बराबर 86। 2a² + 8a 40 और 4 कितने हो गए बेटा, 44 हो गए, माइनस 86 आए इधर ले आए, माइनस के बराबर 0, कितना आ जाएगा 2a² प्लस के 8a, और ये कितने बचेंगे 86 में से 44 जाएंगे, 6 में से 4 गए 2, ठीक है बेटा, 8 में से 4 गए 4,
माइनस के 42 बचेंगे। कोई दिक्कत समस्या? इसमें से आप देख पा रहे हैं 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो ए स्क्वायर प्लस के कितना आ जाएगा 4a माइनस के 21। ओके बेटा, बराबर 0। तो 2 का भाग 0 में दोगे 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस के 4a माइनस 21 बराबर 0। अब आप इसका गुणनखंड हो रहे हैं तो गुणनखंड कर दीजिए, नहीं होंगे तो आप श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7 त्रिका 21 और 7 में से 3 गए 4, यानी कि गुणनखंड हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर 7a माइनस के 3a माइनस 21 बराबर 0। तो आप देखेंगे a कॉमन है तो a प्लस 7, दूसरे पार्ट से 3 कॉमन है तो a प्लस 7 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं पूरे इक्वेशन से a प्लस 7 कॉमन है तो a प्लस 7 इक्वल टू अगले ब्रैकेट में क्या देगा a माइनस 3 देगा, a माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से a की 2 वैल्यू संभव है, a की वैल्यू इसको 0 कराओ माइनस 7 आ जाएगा और a की दूसरी वैल्यू को 0 कराओ प्लस 3 आ जाएगा। ओके बेटा, ये दोनों मान आए कि वो क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग, ये दोनों संख्याएं हैं इनका योग ज्ञात करना था। अर्थात अगर हम योग करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा -7 प्लस 3 करेंगे तो -4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत समस्या? जो हम क्या दिया गया था, एक सारणिक दिया गया था जो कि 86 के बराबर था और इसमें हमें क्या करना था कि इन दोनों 2 संख्याएं ज्ञात करनी थी और उनका योग भी ज्ञात करना था। तो वो दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं आ चुकी हैं, इनका हमें योग ज्ञात करना था। तो -7 प्लस 3 कर दिया, -4 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20वां प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कितने हैं? x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है बेटा, तथा त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां a हैं। कितनी है बेटा? त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां a हैं। तो सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है x1, x2, x3, y1, y2 और y3 1, 1, 1 का होल स्क्वायर बराबर 3a/4। ये सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज दिया गया है और आपको सिद्ध करना है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है बेटा? a है। कितनी है? a। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a है तो तीनों भुजा उसकी a हो जाती है। तो अर्थात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा अर्थात a तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/4 कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक बेटा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे दिए गए बिंदु हैं उनके सापेक्ष देखो क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके a के निशांक x1, y1, b के x2, y2, c के x3, y3 मान लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सेकेंड स्टेप नंबर 1 हो गया ये। ठीक है बेटा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3 1, 1, 1। ठीक है बेटा, यही आपके निर्देशांक है। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बेटा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने के बराबर दिए बेटा? तो √3/, यानी कि जो ट्रायंगल एरिया है वो समबाहु त्रिभुज है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बेटा तो कितनी आ जाएगी? और ये जो वैल्यू है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों ही क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये भुजा के आधार पर है, ये आपके बिंदुओं के आधार पर क्षेत्रफल है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो √3/4 a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3 1, 1, 1। ओके बेटा, कोई दिक्कत समस्या? अब आप देख रहे हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ यहाँ पे
स्क्वायर है, यहाँ पे एक ही घात 4 है, तो इसका मतलब है दोनों ओर वर्ग हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? वर्ग हो रहा है। उससे पहले हम 2 को इससे काट देते हैं, 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा √3a² 2 बराबर क्या आ जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है बेटा, इसका दोनों ओर हम वर्ग कर देंगे बेटा, बोथ साइड वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर जब आप इसमें वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 a² का वर्गमूल a² का वर्ग 1/4 हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होगा बेटा 4 बराबर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का होल स्क्वायर। दैट्स प्रूव्ड इट। ओके बेटा, उम्मीद करते हैं ये सवाल आ गया होगा समझ में। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बस थोड़ी ही देर में क्लास को ऑफ करने वाले हैं। आपके 2 प्रश्न रह गए हैं। चलिए बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि x y z विभिन्न हो तो a बराबर दिया गया है सारणी x y z x y z x² y² z² x³ + 1 y³ + 1 एंड z³ + 1। ठीक है बेटा, इक्वल टू 0 दिया है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट x y z की वैल्यू -1 प्रूव करना है। कितनी करना है बेटा? x y z की वैल्यू -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका सारणी दिया गया है बेटा आपको x y z x² y² z²। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। सारणिकों में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पार्ट बाय पार्ट होता है। अगर जिस हम पंक्ति को ब्रेक करते हैं तो अगली पंक्ति को उसी तरीके से ब्रेक होती है बेटा। क्या होगी? x y z x² y² z², यहाँ पे हो जाएगा x³ y³ z³। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये सारणिक हो गया। नया सारणिक क्या हो जाएगा बेटा? जिसको इंटरचेंज कर रहे थे हम, तीसरे वाले स्तंभ को इंटरचेंज कर रहे थे, तो तीसरे वाले इंटरचेंज में ही 1 1 आ जाएगा। बाकी आपकी यही सारे एलिमेंट रहेंगे। x y z x² y² एंड z², यहाँ हो जाएगा 1 1 1। ये सारणिक के हिसाब से हुआ है बेटा। ठीक है, इसमें आपको तीसरी स्तंभ और तीसरे यहाँ पे स्तंभों को जब ऐड किया जाएगा तो x³ + 1 y³ + 1 और z³ + 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत समस्या? इसको हमने वितरण के नियम से सॉल्व कर दिया। ओके, अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इस वाले सारणिक से पहली रो से क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए। दूसरी रो से y कॉमन है, y कॉमन ले लीजिएगा। और तीसरी रो से z कॉमन, तो z कॉमन। तो कितना आ जाएगा? पहली रो से x कॉमन था तो 1, यहाँ x बचेगा, यहाँ पे x² हो जाएगा। ओके बेटा, इसी प्रकार दूसरी रो से आपको y कॉमन था तो 1 बचा, यहाँ 1 पाई बचा, यहाँ पे y² बचा। तीसरी रो से z कॉमन था 1, इसके बाद z और यहाँ पे z²। ओके बेटा, प्लस x y z x y z x² y² z² 1 1 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, 0 के बराबर दिया था। अब आप देख पा रहे हैं दोनों सारणिकों को एक जैसा बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें 1 1 यहाँ है, उसमें 1 1 यहाँ पे है कि नहीं बेटा? या तो इस सारणी को इस जैसा बना लो या इस वाले सारणी को इस जैसा बना लो। तो आप देखेंगे x y z है 1 1 1 x y z x² y² और z²। आप देखेंगे इसमें कि 1 1 हमें यहाँ पे लाना है, तो ये वाला स्थान यहाँ पे करेगा। जब भी सारणिक में क्या करते हैं, अगर किसी भी पंक्ति को हम इंटरचेंज करते हैं तो उसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है।
तो यहाँ पे अगर हम तीसरे स्तंभ को यहाँ पे लाएंगे तो 1 1 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा एक्स वाई जेड, बाकी यही रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये क्या निशान छोड़ेगा बेटा, माइनस, यानी कि प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? आगे देखिए सॉल्व करेंगे इसको। तो एक्स वाई जेड 1 1 1, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसके बाद माइनस। अब आप देखेंगे कि 1 1 मैच हो गया, लेकिन ये एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो ये वाला एक्स वाई जेड यहाँ पे दूसरे स्तंभ में लाएंगे, जो दूसरा स्तंभ है वो तीसरे स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये भी चिन्ह क्या छोड़ेगा, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे प्लस। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? अब आप देख पा रहे हैं कि पूरा सा सारणिक दोनों एक जैसे ही हो गए, तो ये सारणिक को हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, कॉमन ले सकते हैं। क्या आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कॉमन आया, क्या बचा अंदर बेटा, एक्स वाई जेड बचा प्लस का 1 बचा इक्वल टू 0 बचा। तो ये जो सारणिक है वो 0 के अपॉन में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा अपना एक्स वाई जेड प्लस 1, कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो डेट्स प्रूव नाउ एक्स वाई जेड बराबर माइनस 1। ठीक है बेटा, ओके, तो डेट्स प्रूव नाउ। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज की सीट का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आज के सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बाईसवां सवाल दिया गया, दर्शाइए सारणिक 1 प्लस ए 1 1 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतिम सवाल। चलिए बेटा, फ्रॉम एलएचएस को सॉल्व करेंगे। विस्तार कर दीजिए आप सीधे, पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार R1 से, पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो 1 प्लस ए के सापेक्ष विस्तार कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी ये पंक्ति 1, इसके कॉलम 1, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 1 प्लस बी गुणा 1 प्लस सी और माइनस 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? फिर चिन्ह क्या होता है, माइनस, फिर 1 के सापेक्ष करेंगे, ये 1 और उसके स्तंभ बंद हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये बंद हो चुका है बेटा, ये 1, तो 1 का 1 प्लस सी से 1 प्लस सी आ जाएगा, फिर माइनस 1 का 1 में कराएंगे 1 आ जाएगा, प्लस 1 के सापेक्ष विस्तार करोगे कितना आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा स्तंभ बेटा, तो 1 का 1 में 1 माइनस इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा 1 प्लस बी, अर्थात माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस बी में, तो माइनस बी आ जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आती है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस ए इसका गुणा कराओ, तो 1 का ए 1 का सी में सी, फिर बी का 1 में बी और प्लस बी सी माइनस 1। ओके बेटा, यहाँ पे गुणा कराओगे 1 और प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का सी आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ओके। प्लस 1 यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का बी आ जाएगा। किसका आ जाएगा बेटा, माइनस का बी आ जाएगा। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस 1 ये 1 प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी सी बचा है, यहाँ पे माइनस के बी माइनस सी बचा। ठीक है बेटा, आगे से सॉल्व करेंगे, तो 1 का गुणा इसमें करा लो, कितना आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस बी सी
प्लस ए का गुणा कराओगे तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी माइनस सी। तो आप देखेंगे इसमें कुछ कैंसिल हो रहा होगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल। ओके बेटा, आगे देखो क्या बचा आपके पास, कितना बचा, बी सी बचा प्लस ए बी बचा प्लस ए सी बचा और प्लस ए बी सी बचा। तो आप देख पा रहे हैं कि मुझे ए बी सी कॉमन चाहिए राइट साइड में, तो हम ए बी सी यहाँ से क्या कर लेंगे बेटा, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो ए बी सी आपने उभयनिष्ठ लिया, क्या हो जाएगा, ए बी सी आपने कॉमन लिया तो बी सी बटे ए बी सी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ए बी बटे ए बी सी हो जाएगा, प्लस ए सी बटे ए बी सी हो जाएगा, प्लस ए बी सी बटे ए बी सी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई बेटा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी सी से बी सी कट गया, 1/a आया, ए बी सी कट गया, 1/c आया, ए सी से ए सी कट गया तो 1/b आया, प्लस 1 आया। ठीक, तो दैट्स प्रूव नाउ। अब देख रहे हैं ए बी सी प्लस 1, अरेंज करके आगे पीछे लिखे हैं, 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। ओके, नमस्कार।